आप जितना मैक्सिमली अपने आप को कवर कर सकते हैं आप अपने आप को कवर करें। बेसिकली प्रोटेक्ट अपने आप को करना है सूरज की उन शुआओं से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अगर ऑयली स्किन वाला बंदा है जो एक्नी प्रोन स्किन है वो एक थिक सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। सबसे पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा धूप जो हमें पड़ती है ना वो 10 AM to 2 PM के दौरान सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। बाहर निकलना ही है तो निकलने से आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगाएं। 3 फिंगर की अमाउंट आपने अपने पूरे फेस और नेक पे लगानी है। ना माने आप हमारी बात, हम फिर से अपना शो करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जहाँ पे हम खाने का ख्याल करते हैं, सेहत के हवाले से बात करते हैं, वहाँ पर हमारी जो स्किन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो चेहरा है उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी भड़कती हुई जो गर्मी है जिसने सारे गुज़श्ता जो रिकॉर्ड्स हैं मासी के वो तोड़ दिए हैं। बाहर जाएँ तो डिहाइड्रेशन के मसले मसाइल अपनी जगह, स्किन के मसाइल अपनी जगह जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और ख़वातीन की स्किन हमेशा, ख़वातीन ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपनी स्किन के बारे में। जो कि स्किन तो देखें ना मर्दों की भी वही है, लेकिन ख़वातीन चूँकि बहुत कॉन्शियस होती हैं इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि हम एजुकेट करें कि किस तरह से आपने अपनी स्किन का ख्याल रखना है। मर्दों के लिए भी है, जो लोग स्पेशली मोटर बाइक पर सफ़र करते हैं, रोज़ अपनी दफातर जाते हैं, उनकी भी स्किन उतनी ही डैमेज होती है। तो किस तरह से आपने अपनी स्किन का इन समर्स ख्याल रखना है। और सनबर्न चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस तरह के केसेस बड़े आते हैं, स्किन आपकी पूरी डैमेज हो जाती है। तो बाहर स्पेशली जो लोग जा रहे हैं वो किन क्रीम्स का इस्तेमाल करें, कैसे एहतियात बरती जाए, आज हम इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर एमन शेख साहिबा, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं एमन आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। एमन, अच्छा चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम लोग भी थोड़ा सा एज अ नेशन कॉम हम ज़रा केयरलेस होते हैं, हमारा रवैया थोड़ा सा केयरलेस है, हम बेहतियाती बरत देते हैं। लेकिन एंड रिज़ल्ट क्या होता है कि ओहो ये मसला हो गया, वो हो गया। स्किन बर्न के इशू जो हैं बहुत आते हैं, स्पेशली वो लोग जो कि डेली आउटडोर जिन्होंने जाना है अपने काम के लिए। अच्छा, मर्द ख़वातीन दोनों की मैं बात कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जब तक पानी जिसे कहते हैं ना सर के ऊपर से गुजर नहीं जाता हम अपने आप को लेके, हमारी हेल्थ को लेके जो है सीरियस नहीं होते हैं। तो इसमें अगर हम सन प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगी कि क्रीम, सनब्लॉक वो चीज़ें बाद में आती हैं, लेकिन जो आपका प्रोटेक्टिव गियर है ना, जिसमें आपका अम्ब्रेला है, आपके सन ग्लासेस हैं, आपका मास्क है, वेदर इट बी वेयरिंग फुल स्लीव शर्ट्स, कि आपने अपने आप को जो कवर करना है ना उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो नंबर 1 तो ये कि आप जितना मैक्सिमली अपने आप को कवर कर सकते हैं आप अपने आप को कवर करें। मूविंग फॉरवर्ड, नंबर 2 पे ये है कि अगर आप सन प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि हमारी ओजोन लेयर जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करती थी यूवी रेस के अगेंस्ट, वो डे बाय डे थिन होती जा रही है। इसीलिए हर गुज़रते साल गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हमें बेसिकली प्रोटेक्ट अपने आप को करना है सूरज की उन शुआओं से जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अब उसमें हमारे पास सबसे मेन हमारा जो इसके अगेंस्ट वेपन आता है ना वो है सन ब्लॉक। अब सन ब्लॉक में भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह का सन ब्लॉक हम लें, क्योंकि मल्टीपल मार्केट में सनस्क्रीन्स हैं, सन ब्लॉक हैं, हर बंदे के क्लेम एक से बढ़ के एक है। अब उसमें हम लोगों के लिए अगर हम कोशिश करें तो SPF 30 के अबव हमें जाना चाहिए। अच्छा। ऑल्सो ये कि कुछ मार्केट में SPF 100 तक भी है, बट वी डोंट नीड दैट। क्यों? क्योंकि SPF 60 हमें 98% तक प्रोटेक्शन दे देता है। तो वो उस 2% के लिए 100 तक जाना इट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो आपके फिर उसकी कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करेगा, हमारे लिए बेरेबल नहीं होगा। तो फ्रॉम SPF 30 टू SPF 60 इज़ मोर देन ओके। ठीक है। नंबर 2, स्किन टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी स्किन टाइप का बंदा कौन सी सनस्क्रीन अप्लाई करे। अब देखिए, हमें कुछ ऐसा वेयर करना है जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, फिर ये कि हमने उसको रीअप्लाई भी करना है। तो अगर ऑयली स्किन वाला बंदा है जो एक्नी प्रोन स्किन है, वो एक थिक सनस्क्रीन नहीं लगा सकता। उसको ये होगा कि मैं फ़ौरन से मुझे जी पसीना आ रहा है, मैं उसे वॉश कर लूँ। तो उसमें जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उनके लिए सीबम कंट्रोल या एसी जेल के नेम से सन ब्लॉक आते हैं। बाकी जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो सिंपल सनस्क्रीन जो है, फिज़िकल सनस्क्रीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
सनस्क्रीन पे ही अगर मज़ीद बात की जाए तो उसमें ये है कि आपने इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा। सबसे पहले तो ये कि सबसे ज़्यादा धूप जो हमें पड़ती है ना वो 10 AM to 2 PM के दौरान सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग रेज होती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, कोशिश तो ये करें कि जी उस टाइम में बाहर ना निकलें। बट अगर मजबूरी ही है कि बाहर निकलना ही है तो निकलने से आधा घंटा पहले सनस्क्रीन लगाएं। अब हम लोग कंजूसी करते हैं, हम कहते हैं कि जी बड़ी ट्यूब लें और 3-4 महीने गुजर जाए, लेकिन 2 फिंगर मेथड, इतनी अमाउंट की सनस्क्रीन आपने फेस के लिए, और अगर आप नेक को इंक्लूड कर रहे हैं तो 3 फिंगर की अमाउंट आपने अपने पूरे फेस और नेक पे लगानी है 15 मिनट से आधा घंटा पहले बाहर निकलने के। नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आप इंडोर्स हैं तो इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू रीअप्लाई। अगर आप की जॉब की नेचर ऐसी है कि जो आपको आउटसाइड रहना है, पसीना आ रहा है या स्विमिंग कर ली है या आपने फेस वॉश कर लिया है, तो 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसको रीअप्लाई करना है। Okay. और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि लोग मेरे पेशेंट्स आते हैं चौधरी रहमत हॉस्पिटल में, वो कहते हैं जी हम सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कि रेटिनॉल का आपने जिक्र किया तो 2 सीरम्स जो हैं उनकी बहुत चर्चा है। रेटिनॉल ऑयल, अभी आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो आपको रेटिनॉल ज़रूर करेगा सजेस्ट, लेकिन उसका जो सही तरीका है, सही मेथड है, वो कितना ज़रूरी है। हाइड्रोनिक एसिड जो है सीरम जो है वो इसके साथ कितना इम्पॉर्टेंट है और कैसे इस्तेमाल करना है डॉक्टर साहिबा, सही तरीका हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि पहले मॉइस्चराइज़र की लेयर है, फिर उसके बाद क्या है, सीरम कब लगाना है, तो ये सारी चीज़ें आप 1 by 1 करके लगाएं उन लोगों के लिए जो कि स्किन केयर रूटीन अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी लेटली रेटिनॉल ने बहुत हाइप ली है, अदरवाइज तो पहले तो सिर्फ भी नहीं था। एग्जैक्टली सिर्फ एक्नी की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स देते थे, बट अगेन इसका एंटी एजिंग में बहुत रोल है। हाइपर पिगमेंटेशन, दाग धब्बे बढ़ जाते हैं, जो ओपन पोर्स हो जाते हैं, जैसे अभी ग्लास स्किन का बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इट हेल्प्स यू टू अचीव दैट। अब रेटिनॉल की बात की जाए तो इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एक माइल्डर फॉर्म है, एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, फिर एक एक्टिव फॉर्म है। तो हमेशा हम माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट करें जो रेटिनॉल आपको सूट आया किया है कि नहीं। माइल्ड फॉर्म से स्टार्ट करें, फिर उसको बिल्ड करें। दूसरी बात ये कि डेली ना लगाएं, स्किन को थोड़ा सा ऑल्टरनेट डेज पे लगाएं, स्किन को थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट होने दें। और रेटिनॉल की इनहेरिट प्रॉपर्टी है, अगर हम उसको ओरली भी लेते हैं, कि वो ड्राइंग कॉज करता है स्किन की, और आपको पता है कि ड्राइनेस से ही बाकी सारे स्किन के इश्यूज़ जो हैं वो चल पड़ते हैं आगे। तो आप सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाएं। मॉइस्चराइज़र बहुत बेहतर होगा अगर आप हाइलुरोनिक सीरम को पहले अप्लाई करें, उसको डैम्प स्किन पे अगेन हाइलुरोनिक सीरम अप्लाई किया, फिर आपने रेटिनॉल अप्लाई किया, फिर यू लॉक इट विद अ गुड मॉइस्चराइज़र एंड स्टार्ट मॉइस्चराइज़र से ही किया हमने, दैट हाइलुरोनिक सीरम, देन रेटिनॉल, देन अगेन मॉइस्चराइज़र। डैम्प स्किन पे आप लगा सकते हैं राइट अवे हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि उसकी यही प्रॉपर्टी है, ह्यूमेक्टेंट है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि स्किन मॉइस्ट हो। क्या मॉइस्चराइज़र से भी मॉइस्ट पहले कर सकते हैं, या डैम्प, स्लाइटली डैम्प स्किन पे भी। फिर आपने हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाया, फिर आपने रेटिनॉल लगाया, और फिर आपने उसको फिर मॉइस्चराइज़र से लॉक कर लिया। बट अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, क्योंकि पर्जिंग भी हो सकती है। अच्छा, दिन में रेटिनॉल लगा के आउटडोर जो लोग चले जाते हैं, नहीं, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है, स्किन को सेंसिटिव करता है, फिर अगर आप उसको सन रेज़ के साथ एक्सपोज करेंगे तो इवन आई सी पेशेंट्स जो कि रेटिनॉल स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपरली गाइड नहीं उनको किया जाता, और फिर वो सनबर्न के साथ आते हैं और प्रॉपर पिगमेंटेशन के पैचेस के साथ आते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको राइट वे में केटर किया जाए। दूसरी चीज़, इनके साथ विटामिन सी की भी बहुत हाइप है कि जी विटामिन सी यूज़ करें, और हमारे जहन में आता है विटामिन सी ब्राइटनिंग करेगा, पिगमेंटेशन को ट्रीट करेगा, एंटी एजिंग है। बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर हम उसको मॉर्निंग में यूज़ करें विद सन ब्लॉक, तो ये हमारी जो सन रे से प्रोटेक्शन करता है और एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। ठीक है, क्योंकि इसका रोल चेंज होता है, रात में वो सारे काम करेगा, बट मॉर्निंग में जो हमारी सूरज की शुआओं से जो फ्री रेडिकल जो स्पीशीज़ बनती हैं, ऐसी चीज़ें जो स्किन को नुकसान देती हैं, उनके ख़िलाफ़ एज अ बैरियर एक्ट